अबे दुबे जी से सवाल, दुबे जी, कितने केसेस में बजरंग दल के लोग दोषी पाए गए हैं और किस बिना पर पीएफआई के बराबर आपने बजरंग दल को खड़ा किया है, जो बैन करने की बात कर्नाटक में की जा रही है मैनिफेस्टो? दुबे जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं। एक बार फिर से उनका कनेक्शन कीजिए, मुझे लगता है उनका सोर्स फ्रीज कर गया है। वारिस पठान साहब, पहले तो ये समझे, आप भी चाहते हैं बजरंग दल बैन हो? जी अंजना जी। और पीएफआई के बैन पर क्या स्टैंड है आपका? फिर सुधांशु जी फौरन। देखिए अंजना जी, ना तो मैं पीएफआई का प्रवक्ता हूं, ना तो मैं बजरंग दल का प्रवक्ता हूं। जो सरकार को उचित लगे वो करे। मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से बात रखने आऊंगा और मैं तो बताना चाहूंगा, कर्नाटका का चुनाव चल रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, भले छोटी सी सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं चुनाव। हम लोग 3 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह कि बीजेपी ने देखिए बता दिया, अपने ओरिजिनल मुद्दों पे आ गए, जरा उनका भी मैनिफेस्टो बता दीजिए आप। फिर से पोलराइजेशन की बात शुरू कर दी उन लोगों ने, फिर से वही बजरंग दल पर आपका क्या स्टैंड है? चालू कर दिया उन लोगों ने, सीधा डाल दिया। 2019 के सुनिए, देखिए बजरंग दल का तो अभी मैं देख रहा था कि मोदी के खास है जफर सरेश वाला वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल को, बता रहे थे कि किस तरह से बजरंग दल ने गुजरात के अंदर आतंक मचा के रखा था तोगड़िया ने। वो तो बोल रहे थे कि इतना कर रहे थे कि वो आते थे जब 5-5 लाख पब्लिक उनके लिए आ जाती थी, बजरंग दल वालों के लिए इतना आतंक मचा के रख दिया। और आज भी कभी जेएसआर के नाम पे किसी को मारा जाता है तो वो तो बैंक जो सरकार उचित कदम उठाए। मैं तो देखिए अंजना जी एक बात करना चाहता हूं, चैनल आपका करोड़ों लोग देखते हैं इसलिए बताना चाहता हूं कि सुनो सब लोग कि चुनाव आ चुका है और किस तरह से अब पोलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अब डॉलर का भाव लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी को पता है कम हो गया होगा, लगता है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया पूरे देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा खत्म हो गया, सब लोगों को रोजगार मिल गया। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल गैस का भाव सुधांशु जी को एकदम आसानी के साथ मिल रहा होगा। अब वो सारे मुद्दे खत्म हो गए। वारिस साहब ये सब बात आप बताते हैं, बिल्कुल सुनिए अंजना जी। अरे यूपी में वो अतीक अहमद को ला रहे हैं, अरे सुनिए तो यूपी जाकर वो बताइए ना, अतीक अहमद की बार बार बात करते हैं, हाँ, माफिया की बात करते हैं, मुस्लिम माफिया को टारगेट करने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं? उनको भी समझाइए कि सब पोलराइजेशन ना करें, डॉलर वर्सेस रुपया क्यों करते हैं, महंगाई, रोजगार, ये क्यों सब करते पे बात हैं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं सब बात की आपने खाली उठाया वो बात जो उन्होंने कहा कि अतीक अगर माफिया है जो भी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ है हम लोग। हम संविधान के साथ है, हम चाहते हैं अगर कोई गुनहगार है, माफिया है तो कोर्ट कानून कचेरी उसको सजा दे, फांसी दे दे अंजना जी, हम चाहते हैं चलेगा। लेकिन आप इस तरह से ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल वैसे भटक जाएंगे। लौटते हैं पीएफआई वर्सेस बजरंग दल पे, लौटते हैं। कायदा सबका क्या करेंगे, सब बंद करके घर पे चले जाना पड़ेगा अपने। अभय जी जुड़े कि नहीं जुड़े हमारे साथ? सुधांशु जी मुझे लगता है आप ही को पहले जवाब देनी होगी। मैं चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी करके खत्म करूंगा। रुक जाइए, अब वारिस जी रुक जाइए अपनी बारी के लिए, जल्दी से आप जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण के लिए आप लोग बजरंग दल वाले मुद्दे को उठा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, वारिस पठान साहब कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ हैं, तो जो अभी सुरेंद्र जैन जी उल्लेख कर रहे थे कि उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी का सर तन से जुदा कर दिया गया था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं थी। अगर उनको लगा था कुछ गड़बड़ है, वहां तो कांग्रेस सरकार थी, एफआईआर करते, कार्रवाई करते, सजा करवा देते, मगर वहां पर तो मुंह सिल गए थे। अब वर्तमान विषय पे आता हूं। देखिए अंजना जी, जो सुरेंद्र जैन जी ने बताया, पहले तो ध्यान करिए, सुरेंद्र जैन जी बोल रहे थे ये भी एक माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है, भारत की सबसे कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी में से एक है, सबसे पढ़ी लिखी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, विश्व हिंदू परिषद के साथ है। वो सबसे बड़ी प्रचंड मेजॉरिटी नहीं है माइनॉरिटी में, जो हर मुद्दे के लेकर, हर कानून और हर संविधान के हर प्रकरण के लेके, राष्ट्रध्वज से लेके राष्ट्रगान से लेके सभी के लिए खिलाफ खड़ी रहने वाली माइनॉरिटी नहीं है। अब फैक्ट्स बताता हूं। इन्होंने बजरंग दल पे जो प्रतिबंध लगाने की बात कही, जो पहली बात है, क्या राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है? जो चीज आपके अधिकार में ही नहीं है उसका वादा करना ध्रुवीकरण का प्रयास ये होता है। और इसी के साथ यह भी साफ हो जाता है जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कांग्रेस की गारंटी कोई वारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की? जो काम कर ही नहीं सकते वो सब अपने मैनिफेस्टो में कहे दे रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा पॉइंट, ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा चुके हैं अंजना जी, जिसका उल्लेख सुरेंद्र जैन जी कर रहे थे। मैं थोड़ा फैक्ट के साथ क्लैरिफाई कर देता हूं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगाया।
नियम यह कहता है कि प्रतिबंध लगाने के 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, सबूतों के साथ उसको जायज ठहराते हुए। 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया और 18 जून 93 को जब डिटेल जजमेंट आया, उसमें पेज नंबर 71 पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था, कोई एविडेंस, कोई फैक्ट सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकी कि बजरंग दल या आरएसएस का किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति में था। ये कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय का दौर था। अब एक लाइन और बोल दूं अंजना जी, मगर आप देखिए, संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से ही संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना, जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यह आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा।